पुत्र वधू पर गलत निगाह रखने वाले बाप को बेटों ने मिलकर कत्ल कर डाला। घटना का खुलासा जब हुआ जब सब मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी अनुकृति शर्मा के दिशा निर्देशन में थाना जुनावई पुलिस ने पूरे प्रकरण का खुलासा करते हुए दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। थाना जुनावई क्षेत्र के करियाखेड़ा की ये घटना है। जी आपको बताते चले कि दो बेटों ने मिलकर अपने ही बाप को कत्ल कर डाला। दरअसल आपको बताते चले कि जिस वृद्ध को बेटों ने मिलकर कत्ल किया है उस पर इल्जाम था कि वे पुत्र वधू पर गलत निगाह रख रहा था। दूर तक उनकी हरकतों को लेकर बेटों को शर्मसार होना पड़ रहा था। आए दिन बाप की विभिन्न हरकतों को लेकर बेटे तंग आ गए और एक दिन दोनों बेटों ने मिलकर बाप को ठिकाने लगाने का फार्मूला तैयार कर लिया। एक स्थान पर बेटों ने मिलकर बाप को गोली मारकर हत्या कर दी। मामला दर्ज हुआ, पुलिस तक गई। पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर डाला। कलयुगी बेटे अपने बाप के कातिल निकले। अब दोनों को फिलहाल पुलिस अधीक्षक द्वारा खुलासा करने के बाद जेल भेजा गया है। चेहरा बेनकाब के लिए फर्जन वारसी की ये खास रिपोर्ट। जो सच्ची हुई। थाना जुनावई क्षेत्र अंतर्गत गिराम करियाखेड़ा में ट्यूबवेल पर सो रहे मृतक रामजीत पुत्र स्वावरी निवासी करियाखेड़ा थाना जुनावई की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने के संबंध में मृतक के पुत्र मनोज ने बीते 4 अक्टूबर 2024 को अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया। आपको बताते चले कि उच्च अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का मौका मुआयना किया गया। थाना जुनावई की पुलिस टीम, थाना प्रभारी जुनावई सुनील कुमार, निरीक्षक अपराध सत्य विजय सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अमरपाल सिंह, उप निरीक्षक अजयपाल, कांस्टेबल राहुल एवं जनपदीय सर्विस लाइन एसओजी की संयुक्त टीम का गठन कर घटना के शीघ्र खुलासे एवं अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी के दिशा निर्देश दिए गए, जिसके क्रम में पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी संबल अनुकीर्ति शर्मा के कुशल निर्देशन में एवं क्षेत्राधिकारी गुन्नौर डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में आज 25 अक्टूबर थाना जुनावई पुलिस व एसओजी सर्विस लाइन की संयुक्त टीम द्वारा घटनास्थल एवं घटनाक्रम में जुड़े तथ्यों के आधार पर महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करते हुए घटना में संलिप्त अभियुक्त मृतक के बेटे मनोज एवं राजू को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें चले कि रामजीत की हत्या के मामले में मनोज, उसके बेटे और दूसरे बेटे राजू को गिरफ्तार किया गया। दरअसल आपको बताते चले कि दोनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिता की इसलिए गोली मारकर हत्या कर दी कि मनोज अपने पिता की उन हरकतों से परेशान चला आ रहा था। उसकी पत्नी पर उसके पिता द्वारा गलत निगाह रखे जाने को लेकर वे कहीं ना कहीं परेशान चल रहा था और दोनों पुत्रों ने मिलकर अपने पिता को ही गोली मारकर ठिकाने लगा दिया। दोनों को फिलहाल गिरफ्तार करने के बाद जेल भेजा गया है। चेहरा बेनकाब के लिए फर्जन वारसी की यह खास रिपोर्ट। क्या है सर पूरा जनपद संबल के थाना जुनावई क्षेत्र में 2/3 अक्टूबर की देर रात्रि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। इसकी सूचना सुबह में वहाँ के गांव के प्रधान द्वारा थाना जुनावई पर दी गई। उस घटना का निरीक्षण सभी अधिकारियों द्वारा किया गया एवं उसके बाद में उसका अनावरण करने के लिए निर्देश दिए गए। लेकिन शुरू से ही मुकदमा लिखवाने के लिए भी रेसिस्टेंस था। तो मुकदमा भी 1.5 दिन बाद में लिखाया गया। उनके परिवार के लोगों को बुलवा के बताया गया कि आप मुकदमा लिखवाएं इसमें। उसके बाद में जब पुलिस ने तफ्तीश करना शुरू किया तो पता चला कि मृतक जो है उसका चाल चलन ठीक नहीं था और उसका घर की भी विभिन्न महिलाएं हैं उनके साथ और गांव के भी अन्य कई महिलाएं उनके साथ उसके अवैध संबंध थे। इसी को ध्यान में रखते हुए उसके परिवार के उसके 3 बेटे थे। उनमें से 2 बेटों को ये बात बड़ी नागवार गुजरती थी। वे जहाँ भी जाते थे उनको किसी प्रकार का लांछन या इस तरीके लगता था, ऐसा इनके बेटों द्वारा बताया गया। तब इन सारी बातों का पुलिस के द्वारा, हमारी एसओजी द्वारा, सर्विलांस के द्वारा विभिन्न माध्यमों से पता किया तो ये तस्दीक हुआ कि इस व्यक्ति का चाल चलन ठीक नहीं था। इसके बाद में जब इसके पुत्रों से गहन पूछताछ की गई और कई दिनों तक विभिन्न एंगल से जब पूछताछ की गई तब ये पता चला कि जिस दिन घटना हुई है उससे 15 दिन पूर्व इसके दोनों बेटों मनोज और राजू इन्होंने प्लानिंग की थी कि अपने पिताजी को मारने की प्लानिंग इन्होंने 15 दिन पहले बनाई। और उसके बाद में इन्होंने एक अपॉर्चुनिटी देख के एक दिन जब वो अपने ट्यूबवेल पर रात को सोने जाते थे वहीं पे जाके मनोज ने जो घर में पूर्व से ही रखा हुआ एक तमंचा था उस तमंचे को लोड करके अपने छोटे भाई राजू को दिया और राजू ने रात को करीबन 2:30 बजे के आसपास एक घटना कारित की
और घटना कारित करने के बाद में अगले दिन ये बता दिया गया कि इनके पिताजी की जो है डेथ है वो सांप के या किसी ऐसे जानवर के काटने की वजह से हुई है, ना कि कोई गोली लगने से हुई है। पुलिस द्वारा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को जब अध्ययन किया गया तो पता चला कि इसकी हत्या जो है वो गनशॉट वुंड के कारण हुई है। पुलिस ने इस घटना में प्रयुक्त आला कत्ल जो कि 315 बोर का जो तमंचा है और एक वहाँ से जो मौके से फायर केस था वो भी मिला है और एक और जो जिंदा कारतूस है वो भी मिला है। इस घटना के अनावरण में हमारी जो एडिशनल एसपी अनुकृति, सीओ डॉक्टर प्रदीप और एसएचओ एवं सर्विलांस प्रभारी द्वारा महत्वपूर्ण रोल अदा किया गया। उसके साथ साथ कांस्टेबल राहुल चौधरी है, उसने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल इस घटना के अनावरण में किया है। इन सभी को एक 10,000 रुपये का नकद जो है प्राइज़ है वो दिया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के सफल अनावरण के लिए संबल पुलिस है वो सदैव तत्पर है। थैंक यू।